यह 30 साल के सैम बैंकमैन-फ्रिड, जिनकी पीक नेटवर्थ कभी $26 बिलियन थी, लेकिन कैसे एक ट्वीट ने इनकी नेटवर्थ को ज़ीरो पे ला दिया और इनकी कंपनी को बैंकरप्सी फाइल करने को मजबूर कर दिया। बैंकमैन-फ्रिड फोर्ब्स की रिचेस्ट लिस्ट में शामिल होने वाले यंगेस्ट पर्सन थे। इन्होंने केवल 8 साल में अपने बिजनेस को ज़ीरो से इस लेवल तक पहुंचाया था। लेकिन इतना पैसा कमाने वाला शख्स रातों रात गरीब हो जाएगा, यह यकीन करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन सैम बैंकमैन-फ्रिड के केस में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। कैसे इनकी कुछ गलतियां और एक ट्वीट ने इन्हें बैंकरप्सी के लेवल पर लाकर खड़ा कर दिया, आइए जानेंगे इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है 2014 में, जब सैम बैंकमैन-फ्रिड ने MIT से ग्रेजुएशन कंप्लीट की और जेन स्ट्रीट कैपिटल ट्रेडिंग फर्म में जॉब करने लगे। यहाँ उनको एक ज़बरदस्त आइडिया आया जिससे वो बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा सकते थे। सैम को काम करते करते एक ऐसा लूप होल का पता चला जिसके जरिए वो अमेरिकन मार्केट से बिटकॉइन खरीदकर जापानीज़ मार्केट में हायर रेट पर सेल कर दिया करते थे। ये बिज़नेस इतना प्रॉफिटेबल था कि वो एक दिन में 20 से 25 मिलियन डॉलर का बिजनेस कर लेते थे। यहाँ से कमाए हुए पैसों से सैम बैंकमैन ने एल्मेडा रिसर्च नाम से एक क्रिप्टो फर्म ओपन किया। इस फर्म में सैम ने अपने कॉलेज फ्रेंड्स और एक्स कलीग्स को शामिल किया जो इनके साथ जेन स्ट्रीट कैपिटल में काम करते थे। जेन स्ट्रीट कैपिटल में सैम की मुलाकात कैरोलिना एलिसन से हुई थी, जो सैम की तबाही में एक मेजर रोल प्ले करती है। ये सैम की कलीग होने के साथ साथ इनकी गर्लफ्रेंड भी थी। सैम ने कैरोलिन को अपनी नई कंपनी एलामेडा रिसर्च का CEO बना दिया था, जबकि कैरोलिन को इस फील्ड का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। आगे बढ़ने से पहले आइए ये जान लेते हैं कि एक्चुअल में एलामेडा रिसर्च कंपनी का काम क्या था। मोटे तौर पे समझे तो ये कंपनी क्लाइंट्स को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करवाते थे। इन्वेस्टर्स के पैसों को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर ईयरली 15% रिटर्न की गारंटी देते थे। यहाँ तक सब ठीक चल रहा था। कमी थी तो बस एक चीज़ की, वो था एलामेडा रिसर्च चलाने वाले लोगों का इनएक्सपीरियंस। एलामेडा रिसर्च का लोगों में इतना ज़्यादा ट्रस्ट बन चुका था कि इसको चलाने वाले लोगों का एक्सपीरियंस काफ़ी कम था। एक्चुअली में ये 10 लोगों का ग्रुप अपने मिड-20s में लोगों का $बिलियन हैंडल कर रहे थे। अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए 2019 में सैम बैंकमैन ने खुद की क्रिप्टो एक्सचेंज FTX को लॉन्च किया और साथ ही में FTT क्रिप्टो करेंसी टोकन को भी। टू सिंप्लीफाई, FTX एक क्रिप्टो एक्सचेंज का नाम है और FTT बिटकॉइन जैसा एक क्रिप्टो करेंसी है। एलामेडा रिसर्च की सक्सेस और सैम बैंकमैन की टैलेंट पर लोग ऑलरेडी बहुत भरोसा करते थे। इसी कारण बहुत ही जल्दी FTX प्लेटफॉर्म पे 1 मिलियन से ज़्यादा यूजर्स ने अपने पैसे FTX के अकाउंट में रखकर ट्रेडिंग शुरू कर दिया। किसी भी एक्सचेंज का बेनिफिट उस पर हो रहे ट्रेड से होता है। ये हर एक ट्रेड पे उस अमाउंट का एक छोटा सा परसेंटेज एज ट्रांजैक्शन फ़ी के तौर पे चार्ज करते थे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने $100 का इन्वेस्टमेंट किया तो इसमें से एक छोटा सा अमाउंट यानी $0.2 क्रिप्टो एक्सचेंज रख लेगा। सुनने में ये छोटा अमाउंट हो सकता है, लेकिन जब एक्सचेंज पर डेली बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड हो तो ये अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन इसके बाद सैम बैंकमैन ने लालच में आकर जो स्टेप्स लिए, उसने FTX को बैंकक्रप्ट कर दिया। FTT कॉइन, जो FTX एक्सचेंज का खुद का क्रिप्टो करेंसी कॉइन है, अगर कोई यूज़र अपने पैसे डॉलर की जगह FTT कॉइन में रखकर ट्रेडिंग करेगा तो उसकी ट्रेडिंग फीस को डिस्काउंट के तौर पे माफ़ कर दिया जाता था। एक्चुअल में देखा जाए तो FTT कॉइन की खुद की कोई वैल्यू तो थी नहीं, लेकिन डिस्काउंट पाने के लिए मैक्सिमम यूजर्स अपनी ट्रेडिंग FTT कॉइन के थ्रू करने लगे और इसके कारण FTT कॉइन की वैल्यू $80 तक पहुंच गई। इसका सबसे ज़्यादा फायदा हुआ सैम बैंकमैन को, क्योंकि जिस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है वो $80 का बिक रहा था। ये टाइम FTX के लिए एक गोल्डन पीरियड था। हर जगह इनके ही चर्चे थे। मर्सिडीज F1 टीम ने इन्हें अपना एडवर्टाइजिंग पार्टनर बनाया। UC बर्कले स्टेडियम और मियामी में NBA स्टेडियम का भी नाम FTX पर रख दिया गया। क्रिप्टो की दुनिया में FTX और FTT क्रिप्टो करेंसी का हर कोई दीवाना होने लगा था, लेकिन ये सब कुछ महीने के लिए ही चल पाया, क्योंकि इसके बाद जो हुआ उसके बाद इन क्रिप्टो के दीवानों की नींद उड़ गई। लेकिन ऐसा हुआ क्या? यहाँ समझने वाली बात यह है कि जितने भी लोग अपने पैसे FTX के क्रिप्टो एक्सचेंज पर रखकर उससे ट्रेडिंग करते हैं, वो पैसे उनके ट्रेडिंग अकाउंट पर पड़े होने चाहिए, ताकि वो जब भी अपना पैसा ट्रेडिंग एक्सचेंज से बाहर निकालना चाहें आसानी से निकाल सकें। इसी भरोसे पे लोग अपना पैसा ट्रेडिंग एक्सचेंज पे रखवाते हैं, लेकिन रियलिटी में सभी यूजर्स एक बार में अपने पैसे एक्सचेंज से कभी नहीं निकालते। कुछ एक्सेप्शनल केसेस जैसे मार्केट क्रैश या इन्फ्लेशन के टाइम पे ज़्यादा लोग अपने पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर सैम बैंकमैन ने लोगों का रखा हुआ पैसा दूसरे क्रिप्टो कॉइन्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और ये काम इतना सीक्रेट था कि FTX और एलामेडा रिसर्च के लोगों को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। सैम की प्लानिंग के मुताबिक वो कस्टमर फंड के पैसों से ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाएंगे और कस्टमर फंड के पैसे वापस FTX में डाल देंगे, लेकिन सैम इस बार इतना लकी नहीं था। इसी टाइम अमेरिका में इन्फ्लेशन आ गया और लोगों ने अपना पैसा मार्केट से निकालना शुरू कर दिया। इसकी वजह से सारे मार्केट नीचे जाने लगे और इसमें क्रिप्टो मार्केट कैसे पीछे रहता। सैम ने जहां जहां कस्टमर फंड्स के पैसों को इन्वेस्ट किया था वो भारी लॉस में जा चुके थे। इससे भी बुरी खबर ये हुई कि ये न्यूज़ मीडिया में लीक हो गई।
सैम बैंकमैन की गर्लफ्रेंड और एल्मेडा रिसर्च की सीईओ कैरोलीन एलिसन ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को वीडियो कॉल के दौरान गलती से ये कह दिया कि FTX ने कस्टमर फंड्स के पैसों को एल्मेडा रिसर्च को ट्रांसफ़र किए हैं। कस्टमर फंड्स के पैसे FTX के यूज़र के थे और इनको यूज़ करना एक बहुत बड़ा क्राइम है। सैम ने इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की और कहा सबके पैसे सही सलामत हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। यहीं पे स्टोरी में एंट्री होती है सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बाइनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज के CEO चैंगपेंग ज़ाओ की। चैंगपेंग ज़ाओ यानी CZ सैम का अच्छा दोस्त था। जब सैम बैंकमैन FTX को लॉन्च कर रहा था तब CZ ने इसमें अपने $500 मिलियन के शेयर्स खरीदे थे। FTX जब सक्सेसफुल होने लगी थी तब सैम ने CZ को $2 बिलियन देकर उसके शेयर्स वापस खरीद लिए थे, लेकिन ये $2 बिलियन US में नहीं बल्कि FTT कॉइन्स में दिए गए थे। CZ ने FTT कॉइन्स को सेल नहीं किया था बल्कि इसे संभाल कर रखा था। CZ के पास इतने ज़्यादा FTT कॉइन्स थे कि वो इन्हें कभी भी बेचकर FTX को गिरा सकता था। एक्चुअल में इस तरह के कॉइन्स की वैल्यू ज़्यादा होती है, लेकिन हर समय इसको बाई करने वाले इतने लोग नहीं होते, इसलिए CZ इन कॉइन्स को बेचने के सही टाइम के इंतज़ार में था। जब मीडिया में FTX द्वारा कस्टमर फंड्स को इलीगली यूज़ करने की न्यूज़ गर्म थी तब 6 नवंबर 2022 को CZ ने सिर्फ एक ट्वीट किया जो सैम बैंकमैन के पूरे एम्पायर को ज़मीन पर लाने वाला था। CZ ने पब्लिक ट्वीट में बोला, FTX में हो रहे करप्शन की खबरों के बाद हमने अपने FTT टोकन्स को बेचने का फैसला किया है। अभी तक CZ ने अपने FTT टोकन्स बेचे नहीं थे, पर इस ट्वीट के कारण पूरे क्रिप्टो वर्ल्ड में हाहाकार मच गया। जिन भी लोगों के पास FTT कॉइन्स थे उन्होंने उसको तुरंत बेचना शुरू कर दिया और FTX के कस्टमर ने अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया। लेकिन पैसे विड्रॉ तो तब होते जब पैसे एक्सचेंज में मौजूद होते। सैम बैंकमैन बुरी तरह फंस चुका था। इसी टाइम सैम और CZ के बीच कुछ बातें होती हैं और न्यूज़ में ये खबरें आई कि बाइनेंस FTX को खरीद रहा है, लेकिन 2 दिन बाद CZ ने यू टर्न मारा और FTX को खरीदने से मना कर दिया, क्योंकि CZ ने जितना सोचा था सैम ने उससे कहीं ज़्यादा काम खराब कर दिया था। रियलिटी में सैम को FTX के यूजर्स को $10 बिलियन वापस देना था, लेकिन FTX में सिर्फ $900 मिलियन ही पड़े थे। इसका मतलब ये था कि सैम ने कस्टमर फंड्स के 90% पैसों को निकाल कर उन्हें कहीं और इन्वेस्ट कर दिया था जहां उसे भारी नुकसान हो चुका था। बस फिर क्या था, जो 2 दिन पहले $26 बिलियन का मालिक था उसे सिर्फ 2 ट्वीट ने बैंकरप्ट कर दिया। 11 नवंबर को सैम ने ट्वीट करके ये बताया कि FTX और एल्मेडा रिसर्च बैंकरप्सी फाइल करने वाली है। दिसंबर 12, 2022 को सैम बैंकमैन को बहामास में अरेस्ट कर लिया गया। सैम बैंकमैन के ऊपर वायर फ्रॉड, कमोडिटीज फ्रॉड, सिक्योरिटी फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे चार्जेस लगाए गए और अगर इन्हें गिल्टी साबित किया गया तो सैम बैंकमैन को 115 साल की सजा हो सकती है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई स्टोरी के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।